Good morning students, how are you? A very warm welcome to today's class. कैसे हैं आप सब? Hope you all are studying well as your exams are very close. I have been used to say this to you before every class कि exams आ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई शुरू करो. And I hope आप सबने पढ़ाई start कर भी दी है. Okay. So moving on with our topic for today is another very important topic from grammar, that is usage of has to, have to and had to. 3 वर्ड्स होते हैं हैज, हैव एंड हैड. ठीक है, हैज टाइप वर्ब्स होती हैं ये. अब इसमें हैज टू का यूज, हैव टू का एंड हैड टू का, दीज काइंड ऑफ यूजेज हमें सीखने हैं. सो वेन एवर वी डू एनी काइंड ऑफ वर्क, तो कंपल्सरी होता है कि हमें हैज टू, हैव टू या हैड टू से ही उस कार्य के करने की जो इम्पोर्टेंस होती है ना, कि उसकी कितनी नेसेसिटी है किसी भी काम को करने की, तो वो हैज टू, हैव टू, हैड. जैसे हम बोलते हैं यू हैव टू डू दिस, शी हैज टू डू दिस, यू हैड टू डू दिस, तो ये हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये किसी भी कार्य को करने के लिए जो उस पर प्रेशर होता है ना, जो नेसेसिटी होती है, उसको एक्सप्रेस करने का काम करती है. हम बेसिकली देखेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू को कहाँ यूज करना है. देखो, हैज टू का यूज हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे कि ही, शी, इट. ठीक है, या फिर वन पर्सन और अ थिंग के लिए, जब सिंगुलर थिंग और अ पर्सन होगा ना, तो उसके लिए हम हैज टू यूज करेंगे. उसके साथ ही हैव टू का यूज कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के साथ होता है. हैज टू या हैव टू की वर्ब के बाद में जो होती है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है. और प्रेजेंट टाइम, अगर वर्तमान का कोई समय हमें बताना है, तो भी हम हैज टू का यूज करते हैं. जैसे कि देखो, शी हैज टू गेट अप एट 5 AM टू रीच द स्कूल. तो जैसे आपने 5 AM रीसेंट टाइम शो किया, तो आपने उसके साथ क्या लिया, हैज टू ले लिया. ठीक है. हैड टू को कहाँ लोगे, जब भी कभी पास्ट की बात करते हैं ना, पास्ट में किसी कार्य को करने की कोई नेसेसिटी होती है, अनिवार्यता होती है, तो वहां पे आप हैड टू यूज करते हो. हैड टू के बाद में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म. हैज टू, हैव टू के बाद भी फर्स्ट फॉर्म थी, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. और सभी तरह के कोई भी सब्जेक्ट हो ना, वहां पे अगर पास्ट है, एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, चाहे वो थर्ड पर्सन फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, आप प्लूरल हो, सिंगुलर हो, आपको अगर पास्ट की बात कर रहे हो, पास्ट में किसी कार्य को करने की इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी आप शो कर रहे हो, तो आप वहां पे हैड टू ही यूज करो. सो देखो, आई हैड टू स्टडी हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स. आई हैड टू स्टडी हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स. सो दिस वे वी कैन से हमने हैज टू का यूज किया विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स, थर्ड पर्सन उसमें यूज किया. हैव टू को कुछ स्पेशल केसेस में, स्पेशल सब्जेक्ट्स के साथ में यूज किया. व्हेनेवर कभी भी हम प्रेजेंट का कोई टाइम शो कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमने हैज टू को यूज किया. एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हमने हैज टू यूज किया. जब हम हैव टू पे आते हैं, तो वो प्रेजेंट की, वर्तमान की बात नहीं करते, वो बल्कि कब की करते हैं, भूतकाल की, दैट इज पास्ट. पास्ट में किसी कार्य को करने के लिए जो बाध्यता होती है, जो अनिवार्यता होती है, उसे हम हैड टू से व्यक्त करते हैं. हैड टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज टू, हैव टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. हर तरह के सब्जेक्ट्स में आप हैड टू का ही यूज करते हो. तो उसका एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ था, आई हैड टू स्टडी हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स. ठीक है. अब देखो, इसके कुछ फिलअप्स हैं, इसको कैसे फिल करोगे. आई नाउ फिल इन द ब्लैंक यूजिंग दी हैड टू, हैव टू एंड हैज टू. सो पहला देखो, आई डैश रीच अर्ली दीज डेज. तो आई के साथ में क्या है, आई हैव टू रीच अर्ली दीज डेज. शी डैश गो बाय बस नाउ डेज. तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे शी आ रहा है, तो शी हैज टू हो जाएगा. आई डैश मीट हर लास्ट वीक. लास्ट वीक मीन्स पास्ट, तो पास्ट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, हमें क्या यूज करना है, हैड टू. पेशेंट्स डैश टेक मेडिसिन टू बी वेल. तो पेशेंट्स प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हमने क्या लिया, हैव टू टेक मेडिसिन टू बी वेल. पुलिसमैन सिंगुलर डैश टू कंट्रोल द ट्रैफिक डेली. पुलिसमैन हैज टू कंट्रोल द ट्रैफिक डेली. Yesterday I dash pay fine. Yesterday that is past. So yesterday I had to pay fine. The bird dash fly here and there for water. तो यहाँ पे ब्लैंक में क्या आएगा, bird सिंगुलर है, तो bird has to fly here and there for water. Predators dash kill others for food. तो प्रेजेंट की बात है, बट predators प्लूरल है, तो predators have to kill others for food.
Last month the doctors dash strike for their safety. So last month that is past. तो यहाँ क्या आ जाएगा? Had to strike for their safety. We dash eat to live. We plural that is have to eat to live. So singulars जहाँ पे आ रहे हैं has to आ रहा है, but कुछ singular में have भी आ जाएगा. ठीक है, जैसे I है वो special subjects है. उसके अलावा have to को आप प्लूरल में यूज करोगे और had को जहां पे भी पास्ट होगा वहां पे आप कहाँ यूज करोगे इसको? had to को हर पास्ट के साथ में आप had to यूज करोगे. सो दिस वे हम बोल सकते हैं कि दिस टॉपिक द यूजेज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू इज कंप्लीट. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. दिस इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स. अब फ्रेमिंग क्वेश्चन देखो, सबसे पहली चीज आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, दैट इज सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले प्रश्न वाक्य बनाने का तरीका. जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? यदि उत्तर यस या नो होगा तो हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, होगा वो यस व नो हट जाएंगे. अब देखो कहीं पे भी आपसे कुछ पूछा जाता है तो बोला जाता है कि क्वेश्चन कैसा है, यस नो टाइप होता है या WH वर्ड होता है. सपोज आपका यस नो टाइप क्वेश्चन होगा ना तो वो हमेशा कैसे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से. तो ठीक है, तो वो आपका किससे शुरू होगा? यस या फिर नो से. एंड अगर WH वर्ड होगा तो यस नो नहीं, और आंसर में हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा? यस और नो. हमेशा जब आप उसका क्वेश्चन बनाओगे तो यस नो हट जाएगा. जैसे अगर आपका कोई आंसर है यस आई एम कमिंग, नो आई एम नॉट कमिंग, तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आर यू कमिंग, आर यू नॉट कमिंग. तो ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ. तो जिसका आंसर यस है जब क्वेश्चन बनाओगे तो उसका यस नो हट जाएगा. जिस उत्तर जिसमें जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनेगा. आर यू कमिंग, तो इसका आंसर ये नहीं होगा आई वॉज कमिंग का आर यू कमिंग नहीं करोगे. जैसा क्वेश्चन होगा, जिस टेंस का क्वेश्चन होगा उसी टेंस का ही आंसर होगा. ठीक है, प्रेजेंट है तो क्वेश्चन भी प्रेजेंट होगा, पास्ट है तो क्वेश्चन भी पास्ट होगा, फ्यूचर है तो क्वेश्चन भी फ्यूचर होगा. सो जिस टेंस में है प्रश्न भी उसी टेंस में बनाए प्रयोग की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब आप वही यूज करोगे. प्रेजेंट में है तो आप इज आर यूज कर लोगे, ठीक है, एम यूज कर लोगे. पास्ट में है तो आप वॉज वर यूज कर लोगे. फ्यूचर में है तो आप बी यूज कर लोगे. तो हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जिसमें आंसर जिस टेंस में है क्वेश्चन में आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे. एनी एक जो दी जाती है आपको वर्ब्स, जो वहां सुटेबल होगी आप वो बेस्ट वन वर्ब को वहां पे यूज करोगे. यदि आंसर का जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर है तो आप भी प्रश्न में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे. ठीक है, यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल, मतलब आर है तो आप प्लूरल यूज करोगे. अगर वहां पे वी आता है तो आप आर या वर यूज करोगे. अगर आई आता है तो आप इज एम या वॉज यूज कर सकते हो. तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी. यदि आपके आंसर में प्रोनाउन आई वी हो तो उसको क्वेश्चन में यू कर दो. माई और आर हो तो क्वेश्चन में योर कर दो. मी और अस हो तो आप क्वेश्चन में यू कर दो. इस प्रकार सेंस के अनुसार अन्य प्रोनाउन बदले. इसी हिसाब जो आपके जो भी इसके अंदर फॉलोइंग आप जिस तरीके से इसको पढ़ते हैं, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो आपको करने होंगे. जैसे देखो आंसर देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, यस आई लिव इन जयपुर. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यस आई लिव इन जयपुर. सो इसका क्वेश्चन बनेगा हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब से, है ना. तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आपने डू ले लिया, बट यहाँ पे आपने क्या किया? यस को रिमूव कर दोगे तो डू. आई का हमने कहा था क्या करना है आपको? यू, और रिमेनिंग वही. डू यू लिव इन जयपुर. अब आंसर में तो फुल स्टॉप होगा, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे. सो डू यू लिव इन जयपुर. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया किसका? जब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है. अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, है ना. WH वर्ड क्वेश्चंस भी तो होते हैं. तो उसमें देखो उसका फॉर्मेट क्या रहता है? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब दैट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सिलरी जो भी चीजें आगे आएंगी. देखो ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, यह उत्तर की सेंस के आधार पर होगा. वट एवर इज द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन क्या है तो वहां पे व्हाट हो जाएगा. क्वेश्चन प्लेस के बारे में है तो वेयर हो जाएगा. क्वेश्चन टाइम के बारे में तो व्हेन हो जाएगा. रीजन के बारे में तो व्हाई हो जाएगा.
जिस टेंस में हमारा आंसर होगा उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। उत्तर में दिए गए सब्जेक्ट को ही प्रश्न में नियमानुसार प्रयोग करना है। जो आंसर में दिया हुआ सब्जेक्ट होगा ना, उसी को हमें अकॉर्डिंग टू दी रूल्स, उसी को हमें क्वेश्चन में यूज करना है सब्जेक्ट को। जिस टेंस में आंसर की वर्ब होती है उसी टेंस में क्वेश्चन की वर्ब भी रखनी है। आंसर की सूचना को प्रश्न में शामिल ना करें। आंसर जो आंसर है, जैसे वेयर आर यू गोइंग अगर लिख दिया आई एम गोइंग टू पुणे, तो आप ये आई एम गोइंग टू पुणे ये आंसर को आप क्वेश्चन में यूज नहीं करोगे, उस वहां हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तो उत्तर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको आप WH वर्ड का क्वेश्चन में नहीं यूज करेंगे। जो WH वर्ड का उत्तर बनती है वो चीज, जो व्हाट का जैसे जो आंसर है उसको आप क्वेश्चन में नहीं लोगे, व्हेन का जो आंसर है नहीं लोगे, वेयर का जो आंसर है नहीं लोगे, व्हाई का जो आंसर है, जो भी आपका आंसर है ना उसको आप क्वेश्चन में नहीं लोगे। जैसे रमेश वेंट देयर, तो रमेश किसका आंसर है, हु का, सो आप रमेश को यहाँ वापस यूज नहीं करोगे, यू विल राइट हु वेंट देयर। दिस इज हरीज बुक, सो आंसर क्या है, हरीज, तो इसको अगेन आपको यूज नहीं करना, बट हरीज की जगह आपको क्या यूज करना है, हुज बुक इज दिस। एंड लास्ट में देखो आंसर्स में फुल स्टॉप थे, आंसर में फुल स्टॉप था, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। So this way we can say two type of questions are to be made. One is yes no type. Yes no type answers आपको दिए होंगे, you have to remove the yes and no and आपको उसकी जगह कोई helping verb को use करके you have to make a question of it. And second is the WH word sort of question, और उसमें आपको क्या करना है, the information that is the answer of the WH word you have to remove it, और आपको एक WH word को use करके you have to make a question. So this way we can say this is the topic, the framing of question along with the example. Ramesh went there, who went there, this is Hari's book. ये WH words के questions हैं, whose book is this, and this way I hope the topics, both the topics are very clear. These are very small scoring and very important topics. Just go through them thoroughly, इनको पढ़ो अच्छे से, because अगर आपने इनको correct किया, these are very scoring. Okay, so this way we have finished our topic for today. Both the topics of today have been finished. I hope you all have understood it nicely. Go through it, revise it, try to understand it. Hope you will understand it. You will face no difficulties while understanding it. So this is all for today's class. We'll be meeting in our next class with a new topic. Till then, just take care of yourself, and students now start studying hard as exams are very close and we have to score good marks. Remember? Yes. So all the best. Take care.